हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी। बच्चों ये जेई एडवांस का पेपर का क्वेश्चन है, पेपर 1 का क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन है ये। मैं जो सेंटर में था उस समय बच्चे ने बताया था, वो तो मुझे समझ आया कि उसने जो बताया कि ये स्लाइड कर रहा है, बट ये जो एक रिंग है जो है वर्टिकल रिंग है, उसके साथ इस पॉइंट पर एक स्प्रिंग अटैच्ड हो रखी है और इसके लोएस्ट पॉइंट पे एक डिस्क है। ये मैंने इसको एक स्फीयर टाइप का मान लिया था, बट ये डिस्क है और ये रोल्स कर रही है। अगर हम इसको स्लाइड डिस्प्लेसमेंट देते हैं और रिलीव करते हैं तो ये रोल करती है, रोल करते हुए एसएचएम परफॉर्म कर रही है। और जो मैंने कल सॉल्यूशन डाला था उसमें ये रोल करने का केस नहीं लिया था, मुझे लगा ये स्लाइड कर रही है, तो वो उस हिसाब से सॉल्यूशन बनाया था। बट अभी करेक्ट सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जब इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो मान लेते हैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग ये जो डिस्क है आप यहाँ पर लाओगे तो डिस्क रोल करते हुए आप ला रहे हो, तो जो डिस्क का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ मान लो सपोज करिए वो थीटा हुआ। तो ये मान के चलिए अगर इसको हम इस तरह से बनाते हैं तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आएगी कि जैसे मान लो ये डिस्क आप इस पोजीशन पे लेके आ रहे हो आप, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका 5 हो रहा है तो ये रिंग का सेंटर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो आर्क मूव करेगा ये थीटा एंगल मूव करेगा। अब थीटा और 5 में रिलेशन निकाला जा सकता है। यहाँ से इसके सेंटर से डिस्टेंस होगी, ये होगी r माइनस आर, और ये जो आपका रेडियस होगी इसकी स्मॉल r है। तो अगर आप देखोगे जब ये विदाउट स्लिपिंग यहाँ पे मूव कर रहा है तो इसका जो r की जो लेंथ होगी वो सेम होनी चाहिए, यानी कि इसका रिलेशन निकाल सकते हैं 5 r माइनस आर शुड बी इक्वल टू थीटा इंटू आर। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका थीटा हुआ इसका रोटेशन का, और इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में जो हुआ वो 5 हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो 5 और थीटा में रिलेशन ये आया। अगर मैं इन दोनों टर्म को डिफरेंशिएट कर देता हूँ 2 बार तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलेरेशन में रिलेशन आ जाए, यानी कि इसके अबाउट एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा डैश मान लेते हैं और इसका खुद का एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा मान लेते हैं। तो अगर मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ पे इसको d5/dt को 2 बार डिफरेंशिएट करूँगा तो ये आएगा अल्फा डैश इज इक्वल टू आएगा, या इसको थीटा में रिलेशन निकाल लीजिए अभी, 5 इज इक्वल टू इसका काम आएगा r माइनस आर इंटू थीटा आर। ओके, तो चलिए अब बात ये आ रही है बच्चों कि जब ये इससे यहाँ पे डिस्क मूव कर रही है तो ये रोल करती हुए जा रही है। तो इसमें देखिए जरा टॉर्क कौन कौन से आएंगे इस डिस्क में। जो टॉर्क आएंगे, एक तो अपना वेट के कारण आएगा टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमने ये ले लिया P, तो इसका ये कंपोनेंट जो आएगा इधर आएगा mg साइन फाई वो वाला एंगल है ये वाला, तो ये जो एंगल अगर फाई होगा तो ये भी एंगल फाई होगा, तो ये अगर mg साइन फाई, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा kx हमारा ये वाला होगा, ये kx। तो जो नेट टॉर्क आएगा अबाउट दिस पॉइंट वो कितना आएगा, नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट P वो आएगा माइनस के mg साइन फाई प्लस kx और इंटू r जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जा रही है। अब चलो इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, और एंगल फाई जो होगा ये आपका फाई की वैल्यू हम थीटा के टर्म में वहाँ पर रख सकते हैं, और फाई स्मॉल एंगल है तो साइन फाई को फाई लिया जा सकता है। तो ये बन जाएगा mg फाई, और ये बन जाएगा आपका kx की जो वैल्यू बनेगी बच्चों, ये वाली जो x की वैल्यू बनेगी, अगर हम ये वाला r लेते हैं x इज इक्वल टू हो जाएगा r माइनस आर इंटू फाई, r माइनस आर इंटू फाई हो जाएगा x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा r माइनस आर इंटू फाई इंटू स्मॉल आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब एक काम करते हैं, 5 को बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस के mg प्लस के r माइनस आर इंटू का होल r है ये, और ये है आपका फाई की वैल्यू हम वो रख सकते हैं, फाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से थीटा r अपॉन r माइनस आर। इक्वेशन यहाँ से हमने फाई की वैल्यू को पुट कर दिया इस एक्सप्रेशन में। तो अब इसको फर्दर जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस के mg प्लस के r अपॉन r माइनस आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये r बाई आर को अंदर भी ले जा सकते हो, तो r बाई आर माइनस r बाई आर हो जाएगा इंटू थीटा। अब ये जो नेट टॉर्क आया इस पॉइंट के अबाउट, ये डिस्क का जो टॉर्क है वो होता है आई अल्फा, तो आई को लिख सकते हैं डिस्क का इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो अपनी एक्सिस के अबाउट क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर स्मॉल r होगा यहाँ बच्चों, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल r है।
एम आर स्क्वायर प्लस बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा d2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 3/2 एम आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा d2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका r अपॉन r को अंदर भी ले गए तो वो वैल्यू एक्सप्रेशन जो तैयार हुई होके आई है माइनस के एम जी अपॉन r माइनस r प्लस के इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। अब इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब डिवाइड बाई एम कर देते हैं, पूरा टर्म उधर चला जाएगा। तो ये जब पूरा टर्म उधर चला जाएगा तो जो वैल्यू आएगी यहाँ से d2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के 2/3, और m से भी डिवाइड करेंगे तो g अपॉन r माइनस r प्लस k अपॉन m इंटू थीटा। अब आप देख रहे होगे बच्चों ये एंगुलर SHM की कंडीशन आ गई है, और जब एंगुलर SHM की कंडीशन आ गई है, ज़रा इसमें देखिए दब तो नहीं रहा है कुछ, यहाँ नीचे दब तो नहीं रहा है कुछ। तो ये जो आ गया एंगुलर एक्सीलरेशन का जो कंडीशन आई, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो g अपॉन r माइनस r प्लस के 3/2 भी आएगा, इसमें 2/3 भी आएगा, और अपॉन m। तो ये ओमेगा पूछा गया था, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √2/3 g अपॉन r माइनस r प्लस k बाई एम। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही पूछा गया था, और जो कि ऑप्शन ए में करेक्ट आ रहा है। तो आंसर ए होगा इसका। होप यू अंडरस्टैंड।